हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत सही से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपनी फा एग्जाम के लिए। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपनी फा की सीरीज विद द न्यू टॉपिक दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही ज्यादा प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस है इस टॉपिक के। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप मिस आउट नहीं कर सकते। डेफिनेटली एक स्कोरिंग टॉपिक होगा। सेम टाइप के क्वेश्चन जनरली फॉलो होते हैं इसमें जेके एसएसबी एग्जाम में। और भी क्या फॉलो हो सकता है वो हम इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट आज हम पढ़ेंगे बेसिक, और जिस टाइप के क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं इस चैप्टर से वो हम करेंगे, और जो आ भी रहे हैं दैट इज ऑलमोस्ट द सेम जो हम करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स। तो लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, पहले तो दो इक्वेशन बनाते हैं हम। देखो, एक इक्वेशन ले लेते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, और एक इक्वेशन ले लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 ले लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले तो हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व करना सीखते हैं। देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे x और y, यहाँ पे भी x और y, ठीक है। तो कोई भी वेरिएबल को एलिमिनेट करने की हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। किसी भी वेरिएबल को हम एलिमिनेट करने की क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। वो कैसे करेंगे, अगर मैं चाहता हूं कि मैं x को एलिमिनेट करूं तो मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, क्योंकि यहां पे x का कोफिशिएंट है 2, और यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा x को 3 से, क्योंकि यहां x का कोफिशिएंट है 3। मैं चाहता हूं अगर y को एलिमिनेट करना तो यहां पे मैं मल्टीप्लाई करूंगा y के कोफिशिएंट जो यहां था दैट इज 2 से, और यहां पे मल्टीप्लाई करूंगा ये वाले y के कोफिशिएंट दैट इज 3 से। तो अपनी मर्जी है कि x को एलिमिनेट करना है कि y को एलिमिनेट करना है। अगर मान लो हमने करना है एलिमिनेट y को, तो y का कोफिशिएंट है यहाँ 2, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, यहां मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक। ये इक्वेशंस क्या बनेगी, देखो 3 3 9, 9x प्लस 2 इंटू 3 6y इक्वल टू 36, और यहाँ पे होगा ये 26, 4 4 2 4 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 4x प्लस 6y। तो इनको कर देते हैं माइनस, ये इक्वेशंस को करते हैं माइनस। जैसे ही हम इसको माइनस करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा 5x, और ये बच जाएगा हमारा इक्वल टू 10। 5x इक्वल टू 10 बच जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2, x की वैल्यू हो गई 2, और y की वैल्यू किसी में भी सब्स्टिट्यूट कर दो तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। तो y कितना हो जाएगा, देखो 3 इंटू 2 प्लस 2y इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 6, y की वैल्यू हो जाएगी 3। तो इसको सोल्यूशन क्या होगा, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। सो x2 एंड y3 सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो ये इसके क्या होंगे, साथ में सॉल्यूशंस होंगे इस इक्वेशन के, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखो, अगर हमें ग्राफ भी प्लॉट करना हो किसी भी इक्वेशन का, जैसे हमने किया था ये 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, तो इसका अगर ग्राफ भी प्लॉट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, देखते हैं। 0 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। x को पुट कर दो यहाँ पे 0, तो y कितना हो जाएगा, 2y इक्वल टू 12, y हो जाएगा 6। तो एक कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0,6, और अगर y को 0 पुट कर दे तो x बन जाएगा 3x इक्वल टू 12, x की वैल्यू हो जाएगी 4। ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा 4,0। इनको कैसे प्लॉट कर सकते हैं, देखो 0,6, x 0 y 6, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, और x 4 y 0, सॉरी x ये था हमारा, सॉरी 0,6 था, x 0 था, y हमारा 6 था, तो ये हमने उल्टा कर दिया है, x 0 y 6। सो पहला पॉइंट क्या होगा, x इज 0 एंड y इज 6, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा 0,6, और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, x 4 y 0, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा x 4 y 0। इस इक्वेशन का ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से कुछ इन दोनों से पॉइंट से पास होता हुआ
हमारा ये ग्राफ बनेगा इन दोनों पॉइंट से पास होता हुआ। ठीक है, ये लाइन किसकी बनेगी? दैट विल बी 3x प्लस 2y इक्वल टू 12। ये 3x प्लस 2y का ग्राफ बनेगा। तो इस तरह से प्लॉट भी करते हैं और इस लाइन पे जो भी पॉइंट्स आएंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग से 2 आ गया, जस्ट एक हाइपोथेटिकली ले रहे हैं, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 क्योंकि बन भी रहा है, आई थिंक ये 3 x अगर 2 पुट करें तो y3 आएगा, तो ये 2 और y3 अप्रोक्सीमेटली यहां से कहीं पास होनी चाहिए थी लाइन। तो जो भी पॉइंट्स इस लाइन पे आएंगे वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। जो भी पॉइंट्स, मैं फिर से बोल रहा हूं, जो भी पॉइंट्स इस लाइन पे फॉल करते हैं वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर है। अब देखो हमने क्या पढ़ा? द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब क्या है ये हमने पढ़ा नहीं है, मतलब इसका समझ लेते हैं क्या है। ये x एक्सिस पॉजिटिव, ये x एक्सिस नेगेटिव, ये y एक्सिस पॉजिटिव, ये y एक्सिस नेगेटिव। द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू a, अगर कुछ ऐसा हो x इक्वल टू 5, तो यहां पे मान लेते हैं कोई 5 पॉइंट है। इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, ऐसे बनेगा इसका ग्राफ। और द ग्राफ ऑफ नेक्स्ट पॉइंट क्या था? y इक्वल टू a इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। जैसे y इक्वल टू जैसे 3 दे दिया, तो ये y एक्सिस है पॉजिटिव, ये y नेगेटिव, तो y इक्वल टू 3, सो 0 1 2 3। द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 3 इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। इस तरह से बनेगा। और ये क्या है? एट x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज 0 एंड एट y एक्सिस द वैल्यू ऑफ x इज 0। अभी हमने देखा एट x एक्सिस द वैल्यू ऑफ y इज 0 एंड एट y एक्सिस द वैल्यू ऑफ x इज 0। आई होप ये भी क्लियर है। अच्छा पॉइंट है, इजी पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके बाद हम मूव ऑन करते हैं मेन पार्ट पे हमारे। ठीक है, देखो, लेट a1x plus b1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2 be the equations of a straight line. Be the equations of a straight line. Let a1x plus c1y equal to c1 and a2x plus b2y equal to c2 be with the equations of a straight line. कंफ्यूज नहीं होना। देखो जब हम थ्योरेटिकल चीजें लिखने लग जाते हैं तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। a1x plus b1y equal to c1, a2x plus b2y equal to c2 be the equations of a straight line. स्ट्रेट लाइन ही बनी थी। देखो be the equations of a straight line. आई नो थोड़ी टेढ़ी बनी है, बट हाँ इसको स्ट्रेट ही कंसिडर करना। ठीक है, देखो नेक्स्ट आगे देखते हैं। बी द इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो इसके बाद हमारे पास कुछ टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। एक होते हैं हमारे पास कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, और एक होते हैं हमारे पास इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे एक क्वेश्चन आने का बहुत हाई चांस है। अनलेस एंड अनटिल जेकेएसएसपी डिसाइड्स की नहीं बहुत प्रेडिक्टेबिलिटी हो गई, ये क्वेश्चन नहीं देंगे, कुछ और देंगे। वो भी मुझे हम आइडिया है कि वो क्या बन सकता है, किस टाइप का, वो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि वो उस पर क्या और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। बट पहला जो अटमोस्ट प्रायोरिटी है वो ये क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। कंसिस्टेंट में हमारे पास दो टाइप के सोल्यूशन होते हैं। एक होता है यूनिक सोल्यूशन और एक होता है हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। ठीक है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब जैसे देखो ये हमने इक्वेशंस पढ़ी थी अभी,
a1 अपॉन a2 3/2 नॉट इक्वल टू 2/3, तो इसके क्या है यूनिक सोल्यूशन दैट इज 2,3 इसके सोल्यूशन बने। ठीक है, अब देखो यूनिक सोल्यूशन, अब इसमें ग्राफ कैसा बनता है, इसमें ग्राफ कैसा बनता है ये समझना। अब इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी तक जेकेएसएसबी ने सिर्फ यही पूछा है इसके यूनिक सोल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, के की वैल्यू क्या होगी जब इनफाइनाइट सोल्यूशन होगा, या यूनिक सोल्यूशन होगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे अभी तक। तो ग्राफ के ऊपर क्वेश्चन अभी नहीं दिखा हमें। तो यूनिक सोल्यूशन कब होता है, जब दो लाइंस किसी एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती है, दैट इज द यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, इन दो इक्वेशंस का। तो यूनिक सोल्यूशन में क्या होता है, लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे जब मैं इन दोनों इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करूंगा, ये दोनों एक पॉइंट पे जाके इनका ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा, दोनों का वो कॉमन पॉइंट होगा 2,3 और ये इसका क्या होगा यूनिक सोल्यूशन। तो ये हो गया पहले टाइप का हमारा क्वेश्चन, पहले टाइप का कॉन्सेप्ट। ठीक है, लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 हो, ये क्या होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट का साइन, यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, वन सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन साथ में क्या होता है, वन सॉल्यूशन, याद रखना। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, इसका ग्राफ क्या होता है, देखो इस तरह से, ये एक लाइन होगी, यही लाइन रिप्रेजेंट करेगी a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 को, और यही लाइन रिप्रेजेंट करेगी a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। अब इसका क्या मतलब है ये भी समझते हैं। देखो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस कब होते हैं, जैसे देखो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 दे दिया और 4x प्लस 6y इक्वल टू 20 दे दिया। अब हमें लग रहा है, अब हमें क्या लग रहा है कि ये दो इक्वेशंस है, बट ये दो नहीं है, ये एक ही इक्वेशन है। क्यों, देखो 2 जैसे ही कॉमन लूं मैं यहां पे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 इंटू 10, 2x प्लस 3y इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो सेम हो गई पहली इक्वेशन की जैसी, तो बेसिकली कहने के लिए दो इक्वेशन थी इक्वेशन एक ही। ठीक है, अब इस ऐसी इक्वेशंस में देखो क्या होगा, x को 0 पुट कर दो तो y की कुछ वैल्यू आ जाएगी, y को 0 पुट कर दो x की कुछ वैल्यू आ जाएगी, x को 1 पुट कर दो y की कोई वैल्यू हो जाएगी, 2 पुट करोगे तो y की कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो हर वैल्यू पे x की y की कुछ वैल्यू मिलेगी, या हर वैल्यू y पे कोई x की कोई वैल्यू मिलेगी। तो मैं कह सकता हूं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। तो ऐसे केसेस में हमेशा क्या होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। और इसमें कभी पूछ ले कि ग्राफ कैसा है, ये देखो ओवरलैप कर रहा है, तो हम कह सकते हैं लाइंस आर कोइंसिडेंट, या फिर और ओवरलैप ईच अदर, लाइंस आर कोइंसिडेंट और ओवरलैप ईच अदर। ठीक है, और लास्ट हमारा क्या है, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, यानी कि नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी कि जीरो सॉल्यूशन। देखो ये कब होता है, जब वर्ड देखो क्या है, इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट कब होगा, जब a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आ जाए, तो ये क्या बनता है हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये हमने समझने के लिए लिखा था। तो ये क्या होता है हमारा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। इसका ग्राफ किस तरह से होता है, देखो जब भी कोई दो इक्वेशन के बीच कोई सॉल्यूशन ना आए, या जीरो सॉल्यूशन हो, या नो सॉल्यूशन हो, या इक्वेशंस इनकंसिस्टेंट हो, तो उसमें कैसा होता है, देखो जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं आता तो उस केसेस में क्या होता है, लाइंस आर पैरेलल। जैसे ये a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ऐसे केसेस में क्या होता है, लाइंस आर
पैरेलल। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ऐसे केसेस में क्या होती है, जब देखो जब लाइंस पैरेलल होंगी तो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो सोल्यूशन ही नहीं होगा। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। लाइंस आर, यहां ग्राफ कैसा होता है, लाइंस आर पैरेलल, ये हमने ऑलरेडी यहां लिखा, लाइंस आर पैरेलल। तो दिस इज द मेन बेसिक जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का था। आई होप ये आपको समझ आया होगा, कुछ ज्यादा खास है नहीं, 3-4 पॉइंट थे, आई होप ये आपको समझ आ गए। ये मेन थे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अभी हम करेंगे क्वेश्चन इस पे बेस्ड, आपको पता चल जाएगा कि कितने इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एंड इन फैक्ट कुछ क्वेश्चंस अभी जो फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का पेपर हुआ था आपको सेम मिलेंगे यहाँ पे। एंड ऐसा नहीं है कि हमने जो बनाया उन्होंने डाले, बेसिकली सोर्स सेम था वो दोनों क्वेश्चंस का, दैट इज एनसीईआरटी क्लास 9th, आई थिंक 9th या 10th में, जब जिसमें भी ये चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जहां पे भी ये स्टार्ट होता है तो वहां से सोर्स उठा के उन्होंने क्वेश्चंस डालते थे। तो कुछ टॉपिक्स के लिए आप एनसीईआरटी भी उनके क्वेश्चंस प्रेफर कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखो नेक्स्ट, द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 11y इक्वल टू 10 हैज कितने सॉल्यूशंस। अब देखो एक सिंगल लीनियर इक्वेशन, ये क्वेश्चन भी था फॉरेस्ट के पेपर में, ठीक है। जो ऑफलाइन पढ़ते हैं हमसे उनको ऑलरेडी पता है कि हमने शीट में करवा चुके हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी शीट में था, तभी हमें सोर्स भी पता था इस क्वेश्चन का। द लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 11y इक्वल टू 10 हैज कितने सॉल्यूशंस। अब देखो अभी जो मैंने पहले बात बोली थी, एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में, जैसे यहां पे हमने पढ़ा था, अच्छा आई थिंक वो हमने रिमूव कर दिया था, तो फिर से देख लेते हैं। देखो अगर मैं x 0 पुट कर दूं इसमें, तो y बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस 11y इक्वल टू 10, y की वैल्यू माइनस 10/11। अगर मैं y 0 पुट कर दूं तो 3x इक्वल टू 10 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10/3। तो मैं कह सकता हूं फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x को मैं -1 पुट कर दूं तब भी y की वैल्यू हो जाएगी। तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। जब भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दी होगी और सिर्फ एक ही दी होगी, तो ऐसी इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, दैट इज द ऑप्शन डी। कितना आएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस विल बी द आंसर ऑलवेज, ठीक है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल टू कट्स द y एक्सिस। अब देखो y एक्सिस पे अभी हमने पढ़ा, एट y एक्सिस वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट इज 0, y पे x की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 2, 2y इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या होगी 1। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके 0,1, दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर। 0,1 दैट इज ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, the solution of the equation x minus 2y equal to 4 is, solution means वो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो आप पुट करके देख लो कौन सी कोऑर्डिनेट्स इसको सेटिस्फाई करते हैं, x को 0 y को 2, 0 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज -4, ये नहीं होगा ऑप्शन ए। 2 माइनस 0 ये भी नहीं बनेगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 4, 4 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू, ये कितना बनेगा 4 माइनस 0 दैट इज 4, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो येट अनदर इजी क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कट्स द y एक्सिस। अब देखो अभी आई थिंक एक हमने कट्स द x y एक्सिस, ठीक है, ये किया था हमने अभी। अगेन कट्स द y एक्सिस एट द पॉइंट, एट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0, तो आंसर में x कोऑर्डिनेट होना चाहिए 0, तो ये आंसर तो, ये दोनों आंसर तो नहीं हो सकते। तो 3y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2, 0,2 दैट इज ऑप्शन डी इज द आंसर। अगेन एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। तो आई थिंक ये दो क्वेश्चन हमारे पेपर के ही है डायरेक्ट, ये वाला अगेन जेके एसएसपी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का क्वेश्चन, और ये भी हमारा है जेकेएसएसबी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, ठीक है। इसकी वीडियो भी हमने डाली हुई है।
नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो 2 pencils and 3 pens, 2 pencils और 3 pens कॉस्ट ₹8 और 3 pencils एंड 2 pens कॉस्ट ₹7। हमें 5 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट पूछिए, 5 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट पूछिए। अगर हम ध्यान से देखें तो इंडिविजुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। 2 + 3 5, 3 + 2 5, तो दोनों को कर देते हैं ऐड। 5 पेंसिल्स प्लस 5 पेन्स इक्वल टू 8 + 7 दैट इज 15, दैट इज ऑप्शन ए इज द आंसर। तो एक इजी क्वेश्चन, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। देखो एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट से जो मैं करना चाहता हूँ कि काफी स्टूडेंट्स मैंने देखा है जब भी कोई ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं, चाहे किसी चैनल की भी देखें, तो उसको एक एज अ मूवी की तरह देखते हैं, बिना पेन उठाए बस देखते रहेंगे, कुछ लिखेंगे नहीं, विच इज वेरी बैड वे टू स्टडी until and unless कि आपको बहुत अच्छे से आता है तो बात अलग है, अदरवाइज इट इज अ वेरी फ्लॉड वे टू स्टडी। अगर आता भी है फिर भी पेन उठा के लिखना बहुत जरूरी है। सो दैट इज माय सजेशन। इसको मूवी की तरह मत देखना, इसको प्लीज एज अ प्रॉपर क्लासरूम की तरह ही देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 samosa and 2 puffs, 1 samosa and 2 puffs cost ₹14, 3 samosas and 1 puff cost ₹17, cost of 5 samosas and 5 puffs। इनको ऐड करें तो 4 बनता है, इनको ऐड करें तो 3 बनता है। बट अगर मैं थोड़ा ध्यान दूं, अगर मैं इसको किसी तरीके से 2 कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, 2 samosas 4 puffs, 4 puffs प्लस 1 puff, मुझे 5 puff फिर मिल जाएंगे। तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2 samosas प्लस 4 puffs इक्वल टू 28 और 3 samosas प्लस 1 puff इक्वल टू 17। तो 5 samosas प्लस 5 puffs कितने हो जाएंगे, 45, विच इज ऑप्शन बी, ठीक है। आई नो मैं एक समोसा एक पफ की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, बट हर बार निकालने की भी जरूरत नहीं है। देखो दी आइडिया इज कि आपको मशीन नहीं बनना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन देखने हैं और थोड़ा एनालाइज करना है कि इसको कैसे बेटर वे से कर सकते हैं। हर बार जरूरी नहीं कि मशीन की तरह एक ही प्रोसेस हम रीआइटरेट करते रहे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चंस अभी नहीं आए हैं पेपर में, डेफिनेटली नहीं आए हैं, ये आ सकते हैं, आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चंस दिख सकते हैं। 2 chocolates plus 4 cakes plus 3 milkshakes cost ₹17, 1 chocolate plus 2 cakes cost ₹4, ठीक है। कॉस्ट ऑफ अ मिल्क शेक। अब देखो काफी लोगों के बचपन से एक कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ 3 वेरिएबल, यहाँ 2 वेरिएबल और इक्वेशन 2, 3 वेरिएबल सॉल्व करने के लिए 3 इक्वेशन चाहिए, बट ऐसा जरूरी नहीं है हर बार के लिए। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें चाहिए कॉस्ट मिल्क शेक की, किसकी चाहिए, मिल्क शेक की। अगर हम किसी तरीके से 2 चॉकलेट और 4 केक की कॉस्ट पता कर लें तो हम एक मिल्क शेक की भी कॉस्ट पता कर सकते हैं। देखो 2 चॉकलेट 4 केक, नीचे है 1 चॉकलेट 2 केक। देखो अगर 1 चॉकलेट 2 केक की कॉस्ट है ₹4, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ये बन जाएगा 2 चॉकलेट प्लस 4 केक इक्वल टू ₹8 के बराबर। ये क्या हो जाएगा, ₹8 के बराबर। और मैं ये वापस से सब्स्टिट्यूट कर दूं इसमें, तो ये क्या बन जाएगा, ₹8 प्लस 3 टाइम्स मिल्क शेक इक्वल टू कितना हो जाएगा, 17 की वैल्यू हो जाएगी 17 के बराबर। सो ये बन जाएगा 3 टाइम्स मिल्क शेक इक्वल टू 17 माइनस 8, ये जाएगा 8 यहाँ पे, विच इज 9,
3 जा मिल्क शेक की कॉस्ट क्या है ₹3, दैट इज ऑप्शन बी इज द आंसर, ऑप्शन बी इसका आंसर रहेगा। ठीक है, तो अगेन नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सेटिस्फाई द इक्वेशंस। अब इक्वेशन दी है, अब इसमें क्या करना है जो हमने पहले किया था स्टार्टिंग में, लेट a1x plus b1y equal to c1 a2x b2y c2 विद इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो किस किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, तो देखो अगर मैं ध्यान से देखूं यहाँ पे पहली इक्वेशन में a1 क्या है 2, b1 क्या है 4, c1 क्या है 8, a2 क्या है 3, b2 क्या है 6, c2 क्या है 10। तो a1 अपॉन a2 क्या बनेगा 2/3, b1 अपॉन b2 ये क्या बनेगा 4/6 विच इज 2/3, और c1 अपॉन c2 क्या बनेगा 8/10 4/5। तो मैं कह सकता हूं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब ये कौन से केस में होता है, देखो ये कौन सा होगा इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, यानी कि नो सॉल्यूशन। अभी हमने पढ़ा था a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ऐसा कब होगा जब इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस, यानी कि नो सॉल्यूशन आएगा इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, तो नो सॉल्यूशन में यानी कि जीरो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन, दैट इज ऑप्शन ए इज द आंसर। तो अगेन एक इजी क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक पे। देखो नेक्स्ट, हाउ मेनी इक्वेशंस, हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो a1 अपॉन a2 ये हो गया, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 ये क्या है सारे बराबर। तो ये कौन से सॉल्यूशंस हो गए हमारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे भी अगर हम देखें तो 2 कॉमन ले लें तो x प्लस 3y हो जाएगा, यहाँ 3 कॉमन ले लें तो x प्लस 3y हो जाएगा, यहाँ 6 और यहाँ पे भी 6। तो बेसिकली ये दो नहीं एक ही इक्वेशन है, जैसे मैंने पहले बोला था कॉमन जैसे ही लोगे दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी एकदम सेम। तो ये वही क्वेश्चन बन जाएगा 3x प्लस कुछ 11y इक्वल टू 10 माइनस 11y इक्वल टू 10 फॉर एवरी एक्स ऑफ वैल्यू ऑफ x देयर इज अ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। ठीक है, नेक्स्ट 4x प्लस 8y, तो 4/3 और ये पहला हो गया 8/4 विच इज इक्वल टू 1/2, 4/3 नॉट इक्वल टू 1/2, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इसका क्या आंसर आएगा, यूनिक सॉल्यूशन, दैट इज ओनली वन सॉल्यूशन विल बी द आंसर। आई होप ये भी क्लियर है, अगेन एन इजी क्वेश्चन। अच्छा देखो नेक्स्ट, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 5x minus 15y equal to 8 and 3x minus 9y equal to 24/5 have कौन से टाइप के सॉल्यूशन। तो 5/3 हम कर देते हैं a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा -15 अपॉन -9 5/3। ठीक है, और c1 अपॉन c2 क्या हो जाएगा दैट इज 5/3। तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस इज द आंसर। अगेन एन इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, द वैल्यू ऑफ c फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस विल हैव, ये जो इक्वेशन ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस इज। अब देखो a1 इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस के लिए a1 क्या होगा c अपॉन a2 शुड बी इक्वल टू, इसका क्वेश्चन क्या हो गया -1 अपॉन -2 इक्वल टू -2। अच्छा ये यहाँ चला जाएगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ cx माइनस वाई इक्वल टू 2, तो ये +2 ही रह देते थे इक्वल टू 3/3। अब देखो अब यहाँ काफी लोग क्वेश्चन में गलती कर सकते हैं,
वो क्या करेंगे, सीधा देखेंगे किसी को भी इसको इक्वेट कर देंगे इक्वल टू करके और आंसर बता देंगे। बट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए तीनों बराबर होनी चाहिए, और अगर मैं देख पाऊं तो ये 1/2 और ये 2/3 है, तो ये तो कभी बराबर हो ही नहीं सकते। ये C या तो इसके बराबर कर सकते हैं या इसके बराबर कर सकते हैं, ठीक है। दोनों के बराबर तो कर नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी बराबर नहीं है, 1/2 2/3। तो यहां केस में IMS हो ही नहीं सकते। IMS मींस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ऐसे केस में आंसर क्या आएगा, नो वैल्यू। तो थोड़ा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन, ट्रिक क्वेश्चन आप कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी आई थिंक JKSSB का क्वेश्चन है। If the lines 2x plus ky equal to 1 and 3x minus 5y equal to 7 are parallel, then k equal to, अब देखो पैरेलल कब होते थे, पैरेलल में क्या होता था, नो सोल्यूशन। पैरेलल मींस नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन में क्या होता था, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो 2/3 शुड बी इक्वल टू k बाय -5, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 -5 इंटू 2 दैट इज -10/3, दैट इज ऑप्शन C इज द आंसर। तो अगेन एन इजी क्वेश्चन, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m, आई थिंक ये भी JKSSB का क्वेश्चन है। आई थिंक फार 2022 का क्वेश्चन होगा ये, आई थिंक यस, आई थिंक ये फार 2022 का ही क्वेश्चन है। फिर भी आप चेक कर लेना, बट हाँ किसी पेपर में तो दिख जाएगा अगर ये फार में नहीं है, बट आई थिंक मोस्ट लाइकली ये फार में ही पूछा गया था 2022। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m the simultaneous equations 5a plus 7b equal to 2 and 15a plus 21b equal to m have zero solution, यानी कि no solution। तो no solution कब होता है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब देखो 5/15 इक्वल टू 7/21, ये ऑलरेडी 1/3 के बराबर है, ठीक है। शुड नॉट बी इक्वल टू c1/c2 2/m। तो 1/3 नॉट इक्वल टू 2/m, तो m नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इधर आ जाएगा, 3 2 6 विल बी द आंसर। तो अगेन एन इजी क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं। इफ द इक्वेशंस, दो इक्वेशन दी है ये और ये, हैव नो सॉल्यूशन, then the value of k is have no solution, ठीक है। नो सोल्यूशन में देखो क्या होगा, 20a1 अपॉन a2 28/42 दैट इज कितना 2/3, और b1 अपॉन b2 इक्वल टू कितना आ रहा है हमारा 8 अपॉन -k, ठीक है। और अब देखो नो सोल्यूशन में हमारा क्या था, a1, नो सोल्यूशन कब होता है, जब लाइंस पैरेलल होते हैं, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। 2/3 इक्वल टू 8 अपॉन -k 4, k की वैल्यू क्या है -12, दैट इज ऑप्शन C इज द आंसर। तो अगेन एन इजी क्वेश्चन, पता होना चाहिए नो सोल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट कब होता है, ठीक है। So otherwise it is a easy topic, ठीक है।